नमस्कार, मैं डॉक्टर के.एन. सिंह, वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मैं आज बताऊँगा क्रॉनिक किडनी डिजीजेज इन एल्डरली। जो बुज़ुर्ग लोगों की परमानेंट किडनी की खराबी में क्या अलग चीज़ होती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में किडनी खराबी के कारण कुछ अलग से होते हैं, जैसे कि एक तो जब हम 40 साल के बाद हमारी उम्र बढ़ती तो हर साल लगभग हमारा 1 ml GFR कम होता जाता है। तो क्या होता है कि जैसे कोई 70 साल का है तो उसका GFR 30 ml कम होगा। कभी कभी आप GFR एस्टिमेट करो तो 60 ml आता है, तो वो परमानेंट किडनी खराबी नहीं कहलाएगी। परमानेंट कि वो आप किसी भी पेशेंट को बोलो आप 70 साल को आपका GFR 60 है, आपकी तो किडनी खराब है, नहीं, उसको नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रामा है। सबसे पहले आप पेशेंट को असेस करिए, उसकी हिस्ट्री लीजिए, देखिए कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं लंबे समय से, उसकी किडनी में यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है जो कि उसकी किडनी को ख़राब कर रहा हो, या हाइपरटेंशन तो नहीं है जो कि बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो, या पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो किडनी की खराबी को कर सके। जैसे इस एज में एक हड्डी की बीमारी होती, माइलोमा कहलाती है, उससे किडनी खराब होती है, तो उससे भी GFR कम हो जाता है। दूसरा, कई पेशेंट गठिया की बीमारी होती है, दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं, उससे कम हो जाती है। तो ये हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी। तो जब किसी का GFR कम आए तो आप उससे मत डरिए, क्योंकि ज़्यादातर लैब वाले आजकल GFR भी साथ में रिपोर्ट कर देते हैं पेशेंट को। तो पेशेंट डरा हुआ आता है कि डॉक्टर साहब ये तो देखिए मेरी तो स्टेज 3 हो गई, स्टेज 4 हो गई किडनी की खराबी। तो ऐसा नहीं है। कभी भी आपको ऐसा हो तो आप उसका सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन करवाइए, एक अल्ट्रासाउंड करिए जिसमें उसकी किडनी की देखिए स्वस्थ है कि नहीं। दूसरा, 70 साल की उम्र में बहुत कॉमन कारण मेल में होता है प्रोस्टेट की बीमारी, गूदा जिसको बोलते हैं, वो बड़ा होता है। तो आप देखिए कि पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में देखिए कि यूरिन रोक के अल्ट्रासाउंड करे, और फिर यूरिन करके अल्ट्रासाउंड करे, देखें यूरिन तो नहीं रुक रहा है, या पेशेंट को कोई यूरिन के फ्लो के सिम्टम्स तो नहीं है, धार में पेशाब होता है कि नहीं, रुक रुक के तो नहीं होता, बूंद बूंद तो नहीं होता, जैसे कोई हेजिटेंसी, अर्जेंसी या इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, ये सब सवाल तो नहीं है। अगर फीमेल कोई है तो फीमेल में ज़रूर गायनी एग्जामिनेशन करवाएं। इस एज में 70 साल की उम्र में कैंसर सर्विक्स बहुत कॉमन बीमारी है, तो उससे भी किडनी रुकावट से प्रोस्टेट और कैंसर सर्विक्स इससे ख़राब होती है। दूसरा, पेशेंट की हिस्ट्री फिर से लेना बहुत ज़रूरी। दूसरा, इस उम्र में एक बीमारी हम लोग बोलते हैं वैस्कुलाइटिस, जिसको एंका वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। तो पेशेंट को अगर हाथ पैर में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स पेन है, बुखार है, खांसी के सिम्टम्स से प्रेजेंट हो रहा है, साथ में उसकी क्रेटिनिन बढ़ी हुई आ रही है, यूरिन में सब रेड ब्लड सेल्स में RBC कास्ट होता है, प्रोटीन है, ये सब कुछ अगर यूरिन में मिल रहा है तो ऐसे पेशेंट की इमरजेंसी होती है, उसका प्रॉपर टेस्ट करवा के तुरंत इलाज करना चाहिए इसमें एल्डरली में। दूसरा, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एल्डरली में रीनल रिजर्व कम हो जाता है। रीनल रिजर्व ऐसा होता है कि जैसे कोई हल्की सी चोट लगे तो जो यंग आदमी है उसको कुछ नहीं होगा, उसकी किडनी जल्दी रिकवर हो जाएगी। मान लीजिए टेम्परेरी किडनी ख़राब हो गई किसी डायरिया से, डिसेंट्री से उसको, या इन्फेक्शन से, तो वो यंग आदमी के चांसेस बहुत हैं कि वो 100% लगभग रिकवर कर जाएगा। लेकिन बुज़ुर्ग में कम से कम 30% लोग, 20 से 30% लोग या तो रिकवर ही नहीं कर पाते या बहुत अधूरा रिकवरी होती है। तो इसलिए इस एज में हमें सावधानी बरतना चाहिए। पेशेंट कौन सी दवाइयाँ खा रहा है, कोई ऐसी एंटीबायोटिक तो नहीं खा रहा है जिससे उसको नुकसान हो रहा है, या पेन किलर तो नहीं खा रहा है। दूसरा, मेरी सलाह है कि जैसे काउंटर में जाके, ज़्यादातर इस उम्र के लोगों को गठिया की बीमारी होती है, काउंटर में मेडिकल स्टोर जाते हैं, अपने से दवा खरीदते हैं, पेन किलर, और खाते रहते हैं। ये धीरे धीरे फिर किडनी की खराबी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक बार अगर किडनी खराब होती है परमानेंट तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है कि यंग लोगों की और ओल्ड लोगों की अगर किडनी परमानेंट ख़राब हो गई तो ट्रीटमेंट अंतर है। बुज़ुर्ग लोगों का भी, जो 70 साल का अगर हेल्दी है और उसको साथ में कोई कोमार्बिडिटीज नहीं है, हार्ट की बीमारी सीरियस नहीं है, और उसका BP ठीक रहता है और सब कुछ ठीक है, सिर्फ किडनी ख़राब है, तो उसका भी वही इलाज है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन। यूजुअली हम इस एज में डोनर देखते हैं या प्रीफर करते हैं कि पेशेंट डायलिसिस कराए, लेकिन कोई किडनी ट्रांसप्लांट भी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर मरीज को कोई कैंसर या कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है जिसका ट्रीटमेंट ना कर सकें, अनट्रीटेबल इन्फेक्शन हो, तो उस ऐसे मरीज का ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। अदरवाइज किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। थैंक यू।